नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z नॉलेज और ये वीडियो है यूनियन बजट 2022-23 के ऊपर। इस वीडियो में मैंने यूनियन बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कि आपके अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन करंट अफेयर सेक्शन में फंस सकता है, तो आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी अगले 3 वर्षों में? तो ये हैं 400। वो पीएम गति शक्ति प्लान के तहत 400 वो वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी 3 वर्षों में। सेकंड क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार राजमार्गों का विस्तार कितने किलोमीटर तक करेगी? मतलब 2022-23 में वो सरकार कितने किलोमीटर तक राजमार्ग को बनाएगी, मतलब कि ये राजमार्गों का विस्तार करेगी? इसका सही आंसर है 25,000 किलोमीटर। और ये भी पीएम गति शक्ति प्लान का ही हिस्सा है। ये भी राजमार्ग वगैरह जो हैं ये पीएम गति शक्ति प्लान का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है पीएम आवास योजना के तहत? मतलब पीएम आवास योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है इस स्कीम के लिए? पीएम आवास योजना की स्कीम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर है 48,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने के लिए देश में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर है नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब कि जो ये कोरोना काल में बहुत से लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो उससे निपटने के लिए ये लॉन्च किया जाएगा नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं और धान, मतलब धान माने राइस होता है शायद, गेहूं और धान की खरीद के लिए एमएसपी संचालन के तहत कितनी राशि का भुगतान करेगी? मतलब गेहूं और धान को खरीदने के लिए एमएसपी पे कितनी राशि का भुगतान करेगी सरकार? यह क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर है 2.37 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा, मतलब कि इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी का कितना परसेंट आंका गया है? तो इसका सही आंसर है 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 के अनुसार चालू वर्ष मतलब करंट ईयर के लिए आर्थिक विकास क्या होगा? मतलब आर्थिक विकास दर क्या रहेगी? तो इसका सही आंसर है 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो यह है 0.3%। 2020-21 में 3.6% थी, 2021-22 में 3.9% थी। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 0.3% है, मतलब कि 0.3% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट जो लोकसभा में लोक वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? मतलब बजट को किसने पेश किया लोकसभा में? तो ऑब्वियसली बात है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वही बजट पेश करेगा। तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। जो मैक्सिमम टाइम जो बजट पेश किया है वो हमारे मोरारजी देसाई ने पेश किया है 10 बार। ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो ये पेश किया है मोरारजी देसाई ने 10 बार। और इसके बाद आता है पी चिदम्बरम का नाम, उन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। फिर उसके बाद आता है प्रणब मुखर्जी का नाम, उन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। और फर्स्ट बजट, इंडिपेंडेंट भारत का फर्स्ट बजट पेश किया था आर के मुखम चेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत केंद्र बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी? मतलब कि केंद्र बेतवा प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर, वो कितनी बिजली पैदा करेगा? तो इसका वो पैदा करेगा 130 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 1 क्लास 1 टीवी चैनल। भारत 2022-23 की, मतलब भारत के इकोनॉमिक सर्वे, मतलब बजट की नहीं, भारत का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या है। जो इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश किया जाता है, 2022-23 की उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है एजाइल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? तो 1 फरवरी को पेश किया गया था बजट, निर्मला सीतारमण ने पेश किया था।
संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसके ऑप्शन मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, आर्टिकल 12, आर्टिकल 143, आर्टिकल 123 या ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों संविधान में बजट शब्द है ही नहीं, मतलब नन, इसका आंसर होगा नन। मतलब बजट शब्द वो संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें उसका जिक्र ही नहीं किया गया बजट शब्द का, उसकी जगह दूसरा शब्द यूज़ किया गया, वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम। ये रहा, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, और हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब कि बजट शब्द ना लिखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, और हिंदी में इसका मतलब है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है आर्टिकल 112, मतलब कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसे हम बजट कह देते हैं कॉमनली, वो किस आर्टिकल में आता है? 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण हमारी पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, मतलब कि जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, पूरी तरह से वित्त मंत्री रही हैं, मतलब 5 साल तक हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया वित्त मंत्री के तौर पे। तो निर्मला सीतारमण। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। हमारी ये देश की पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करें तो वो निर्मला सीतारमण है, और यदि पहली महिला वित्त मंत्री के बारे में पूछे तो इंदिरा गांधी है। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण, क्योंकि वो उन्होंने अपना वो कहते हैं वित्त मंत्री का कार्यकाल भी मतलब 5 साल रही हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा महिला में बजट पेश किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इसका आंसर है 3। मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया जिन्होंने लोकसभा में, तो वो 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहते हुए बजट भी पेश किया है। वो ये ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया, उनका नाम जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये 3 जिन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहते हुए भी बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो इसका अभी मैंने पिछले कुछ देर पहले ही बताया था, R.K. शनमुखम चेट्टी साहब ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया? तो ये डेट याद रख लेना, 26 नवंबर 1947। पहला जो हमारा स्वतंत्र भारत का बजट पेश हुआ था वो 26 नवंबर 1947 को हुआ था। नेक्स्ट, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। इसका अर्थ होता है चमड़े का मेला, चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर है फ्रेंच। बजट शब्द हमने लिया है वो फ्रेंच से लिया है, मतलब फ्रेंच से लिया गया है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ इंडियन बजट किसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जेम्स विल्सन को। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो पहला बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर है 18 फरवरी 1860 को, मतलब 18 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत मतलब रिपब्लिक इंडिया, मतलब जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, गणतंत्र भारत रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया था? मतलब कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, 26 जनवरी 1950 में, तो तब हमारा पहला बजट पेश किया था जॉन मैथाई ने, जो कि रेल मंत्री भी रेल मंत्री भी रह चुके हैं ये, तो उन्होंने पेश किया था जॉन मैथाई जी ने, वो भी 28 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है और वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। इसका आंसर ये हो गया, मिनी बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कवर अंडर द स्कीम ECLGS इज 5, इसका आंसर है 5 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विल बी इनकरेज टू रिवाइज सिलेबई ऑफ विच यूनिवर्सिटीज, मतलब किस स्टेट की, मतलब कि किस यूनिवर्सिटी का सिलेबस रिवाइज किया जाएगा यूनियन बजट के अनुसार? तो इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका किस परियोजना के तहत दिया जाएगा? इसका आंसर है ये भारत नेट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सीन सी नेट मतलब कि कितना परसेंट रहेगा जीडीपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये होगा 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कितने नए आवासों का निर्माण किया जाएगा? मतलब पीएम आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे गाँव शहरों में? ये है 8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना आत्मनिर्भर भारत के लिए 6 मिलियन रोजगार सृजित करती है? तो ये है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट, हाउ मच करोड़ अलोकेटेड टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू 3.8 करोड़ हाउस होल्ड? तो ये टैप वाटर कनेक्शन के लिए 60,000 करोड़ प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन बजट में रखे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।